हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा सेशन होगा चैप्टर 12। उसमें पढ़ेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, शंकु का पढ़ना है, बेलन का पढ़ना है और गोला का पढ़ना है। इन सब के पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, आयतन को पढ़ना है। और एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो शंकु क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चे आज का हमारा जो सेशन होगा ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए होगा। कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये होगा अपना एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, 12.1 एक्सरसाइज होगा। इस 12.1 एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा बहुत हमें बेसिक चीज़ें जानना आवश्यक है। बेसिक क्या चीज़ें जानना आवश्यक है, चलिए देखते हैं। देखो, अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं शंकु की। किसकी बात कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं शंकु की। शंकु आपको कैसे देखने को मिलता होगा, शंकु आपको देखने को एक जोकर की टोपी की तरह देखने को मिलता होगा। वो क्या होता है, जोकर की टोपी जो होती है वो शंकु होती है। और बर्थडे में आप जो तिकोनी टाइप की टोपी लगाते हैं वो भी क्या होता है बच्चे, शंकु होता है। मतलब शंकु के आकार की बात करें तो इस तरीके से आपको शंकु देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे इस साइड इस तरीके से रहेगा। अब मेरे बच्चे, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। यदि इस शंकु को अपने सर पर रख लो, सर पर इस शंकु को रख लो या कहीं भी रख लो, इसके ऊपर आप कोई कपड़ा डालने का प्रयास करो तो देखो कपड़ा कहाँ कहाँ डाल सकते हो। इस नीचे को छोड़कर बाकी हर जगह कपड़े को डाल सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करेगा तो बच्चे ये जो नीचे वाला छेद होता है इसको भी आप ढांकने का प्रयास करेंगे तो ये देखो छेद कैसा होता है, एक वृत्ताकार छेद होता है। वृत्त और गोला में क्या अंतर होता है उसको भी हम जानेंगे। पहले यहाँ पे हम अगर बात कर लेते हैं किसके, शंकु के बारे में। शंकु मैंने बताया बच्चे, इसको आप अगर कपड़े से ढकने का प्रयास करो या शंकु बनाने के लिए कोई कागज़ लीजिए, उसको मोड़िएगा तो आपका जो जितना कागज़ मुड़ता है वो जितने कागज़ के यूज करते हैं आप, वो क्या हो जाता है, उसका वक्र पृष्ठ हो जाता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हम बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, फार्मूला। पहले फार्मूले की बात करते हैं हम, क्या बात करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने का फार्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चे पाई आर एल। अब यहाँ पे बच्चे देखो पाई क्या होता है, पाई तो आप जानते हैं 22/7 पाई का मान होता है। तो यहाँ पे आप कह देंगे पाई कितना होता है, 22/7 लिख देंगे, या कहीं कहीं 3.14 कहेगा तो वहाँ पे लिख देंगे। आर क्या होगा बच्चे, आर होगी, ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्या होगी, आर त्रिज्या होगा। और एल क्या होगा, एल होगा तिर्यक ऊंचाई होगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं एल बराबर क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किसकी ऊंचाई होगी बच्चे, शंकु की ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई किसकी होगी, शंकु की। मतलब हम एल की बात करें तो एल यहाँ पे रहेगा और यहाँ से देखो यहाँ पे बीच वाला इसका पॉइंट देखने को मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चे, इसको हम मानेंगे किससे, आर से मानेंगे। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद मैं चल लेता हूँ दूसरे फार्मूले की तरफ चल लेता हूँ। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का आ जाए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मेरे बच्चे, मैं देखो ये कागज़ लिया हूँ, इस कागज़ को मैं क्या बनाता हूँ, शंकु बनाने का प्रयास करता हूँ। देखो इस कागज़ को मैं शंकु बनाने का प्रयास करता हूँ। देखो बनता है कि नहीं मेरे से, चुरमुरा वाला कैसे बनता है मेरे बच्चे। देखो शंकु बनाने का प्रयास करूँ, देखो ये कागज़ इस तरीके से शंकु आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो इस तरफ छेद है तो इस तरफ क्या करेंगे आप, वृत्ताकार कोई भी चीज़ डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पूरे पे आपको कपड़े डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो इस वृत्त को भी, नीचे वाला जो वृत्त होता है उसको भी आप ढकने का प्रयास करेंगे। जोकर के टोपी की बात करें तो बच्चे हमारा ये चुरमुरे वाला वो सही से बन नहीं पा रहा है, तो नहीं तो हम बता देते। मेरे बच्चे, मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपको क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को
कहेगा तो आप करेंगे क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप निकालेंगे जो ऊपर ऊपर आपको दिखेगा जितनी दूर कागज़ लगा हुआ है। मतलब इस कागज़ से आप जैसे ऐसे मोड़ करके कुछ भी ऐसे मोड़ करके जो कुछ भी आप बनाएंगे, मतलब जो कुछ मतलब सम के आकार का जो टोपी बनाएंगे वो तो पूरा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन जो नीचे खुला वाला भाग होता है उसमें उसको भी आप अगर काउंट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा संपूर्ण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे अभी मैंने निकाला था कि जो अभी नीचे वाला छोड़ करके कितना निकाले थे पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल निकाले थे। कितना निकाले थे, पाई आर एल। अब मेरे को ऐड क्या करना है बच्चे, जो नीचे जो खुला वाला भाग था उसको भी ढकेंगे तो वो किस तरीके से दिख रहा है, वृत्त के आकार का दिख रहा है। वृत्त के आकार का दिख रहा है, इसका मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर होता है। अब मेरे बच्चे पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, तो हम यह पाई आर कॉमन लेंगे तो हमारे पास एल प्लस क्या बचेगा, आर बचेगा। जहाँ एल क्या होगा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई होगा, आर क्या होगा, शंकु की त्रिज्या होगी। पाई का मान 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। उसके बाद शंकु का आयतन, हम उसके बाद बात करते हैं शंकु का आयतन। क्या, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बच्चे, 1/4 चलिए मेरे बच्चे आगे देख लेते हैं। आगे मेरे शंकु का आयतन की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चे, शंकु का आयतन आपका क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होता है बच्चे, शंकु की ऊंचाई होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है, एच होता है, शंकु की क्या होती है बच्चे, ऊंचाई होती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें एल का मान कैसे निकाला जाता है, अगर एल बराबर निकालना होगा तो आपको फार्मूला लगाना √r² प्लस क्या हो जाता है, h²। ये भी कहाँ से आता है, इसको ऐसे ज्ञात कर लेंगे तो ये आता है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो तब उस वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो L बराबर इतना आता है। मेरे बच्चे यहाँ तक तो अपन को पता हो गया क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन पता हो गया। अब मेरे बच्चे आ जाते हैं हम किस पे, शंकु के पास आ जाते हैं हम गोले पर आ जाते हैं, किस पे, गोला पर। देखो गोले पर अगर आते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको कोई गोला देखने को मिलेगा, तो मतलब गोले की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वृत्त की बात ना करना बच्चे, वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त क्या होता है, अगर आप एक प्लेट लेते हो, थाली जिसमें खाना खाते हैं, वो आप वृत्ताकार पाएंगे। बट जब आप बॉल लेते हैं, बॉल जो गेंद जो खेली जाती है वो क्या होता है, वो गोलाकार होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चे गोले के आकार की बात कर रहे हैं, मतलब गोलाकार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गोले की बात कर रहे हैं या गोलाकार भाग की बात कर रहे हैं। तो हम गोले में अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए होता है फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है बच्चे में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या होगी, त्रिज्या होगी, इस गोले की त्रिज्या। और पाई का मान 22/7 होता है, इसको सभी जानते हैं। अगर अर्ध गोले की बात करेगा तो आप आधा कर देंगे, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पृष्ठीय, यहाँ पे बच्चे पृष्ठीय डाल लेना, पृष्ठीय, इसको बड़ी मात्रा और ये लगा देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको आधा कर देंगे। उसके बाद अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, क्या बात करेगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है बच्चे 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम बातें हैं गोले के आयतन की बात कर लेते हैं, क्या होता है, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर क्यूब होगा,
पाई आर स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्यों पाई आर क्यूब होगा। उसके बाद गोले का आयतन हो गया। अर्धगोले का आयतन अगर बात कर ले गई, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। घन का आयतन का फार्मूला, घन अगर आप बात करेंगे तो घन कैसे देखने को मिलता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा घन। किस तरीके से, इस तरीके से देखने को मिलेगा घन। ये क्या होगा, इस तरीके से घन मिलेगा देखने को। अब इसमें घन का अगर क्षेत्रफल की बात कर लें, यहाँ पे बात कर देते हैं घन, घन की बात करेंगे। घन की बात करेंगे, घन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना घन का आयतन। घन का आयतन की बात कर लेते हैं, ये होता है भुजा घाते 3 होता है घन का आयतन। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, उसके बाद मैं ज्ञात कर लेता हूँ एक और फार्मूला लिख लेते हैं बेलन का। बेलन का फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, बेलन। बेलन, बेलन आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको बेलन देखने को मिलेगा। अगर हम बेलन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपके पास एक गिलास है, गिलास में क्या है पानी भरा हुआ है, तो वो पूरा पूर्ण भरा हुआ बेलन कहलाएगा। गिलास भी एक बेलन के अंतर्गत आएगी। टेस्ट ट्यूब होता है वो भी बेलन के अंदर आएगी। ये बच्चे जो पेन है ना, इसमें अगर कुछ इससे क्वेश्चन अगर बनता है तो ये भी बच्चे क्या आएगा, बेलन के अंदर आएगा। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आपको बेलन देखने को मिलेगा। और इसका बेलन का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। आर क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो त्रिज्या होती है वो आर होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये क्या होता है एच ऊंचाई होता है। उसके बाद बेलन का आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेते हैं। तो बेलन का अगर आयतन की बात कर ले, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ एच ये क्या होगा ऊंचाई होगी, आर इसकी त्रिज्या होगी, पाई का मान 22/7 होता है। बेलन का कुल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चे, होता है 2 पाई आर एच प्लस क्या होता है आर होता है। ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप कि बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन के लिए, मतलब कि यहाँ तक आपके फार्मूले को ध्यान में आप देंगे। इस फार्मूले को बच्चे आप क्या करेंगे, रट लेंगे या इसको किसी भी तरीके से याद कर लें। पहले मैं कहूँगा तो इसको क्या करें बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें से जो भी फार्मूले आपको याद करने होंगे, जो भी होगा क्वेश्चन में जो प्रयोग किए जाएंगे उसको हम देखेंगे क्वेश्चन में। लेकिन जो भी फार्मूले आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जो इतना ही फार्मूले आपको यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे और देखते हैं। चलिए बच्चे हम देख लेते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। पहला वाला अपन क्वेश्चन क्या है उसको देखें। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है 2 घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब घन क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 इंटू क्या होता है 2 इंटू LB मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस BH मतलब कि ऊंचाई, मतलब सॉरी चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे,
हमको ज्ञात क्या करना है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब दोनों घनों को जिनमें से का आयतन इतना है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे पास एक घन देखने को मिलता है इस तरीके से। देखो यहाँ पे हम घन बनाने, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चे, घन बनाने का प्रयास करते हैं। एक हम घन बनाते हैं, देखो ये हमारा क्या हो गया, एक घन बनकर तैयार हो गया। इस घन के कह रहा है कि इस घन का आयतन कितना है, 64 घन क्यूब है, मतलब 64 घन सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या जानते हैं, हम जानते हैं बच्चे घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा घाते क्या होता है, 3 होता है। अब घन का आयतन कितना दिया गया है बच्चे, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो यहाँ 64 लिख देना बच्चे। भुजा घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस भुजा को इस साइड में कर लोगे। अच्छा एक बात और है, हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं, हम अभी एक घन और इसमें जोड़ेंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ कि इस साइड में लगा देता हूँ। यहाँ पे हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा घाते क्या होता है, भुजा घाते 3 होता है। अब घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, भुजा घाते क्या है, 3 है। अब ये देखो 64, अगर हम क्या कर दें, भुजा बराबर क्या कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे, लेकिन यहाँ पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी, और ये 64 हो जाएगा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो गया। इसका मतलब जो भुजा हमें देखने को मिल रही है, इसका पूरा क्या होगा, जोड़ा बनेगा, इसका 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ निकल के आएगा कितना, 4। मतलब हमारे पास जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी बच्चे, भुजा अपन के पास 4 सेंटीमीटर आएगी। 4 सेंटीमीटर अपन के पास क्या हो गई, भुजा हो गई। तो अगर हम बात कर लें यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 4 सेंटीमीटर भुजा हो गई। और इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई, और लंबाई और ऊंचाई हो गई। और इसका जो है यहाँ से लेकर के ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये क्या है, चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब अगर हम इसमें एक घन इसी तरीके से और जोड़ दें, तो मतलब अगर हम क्या कर देते हैं, एक घन और जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से एक घन और देखने को मिलता है। देखिए इसको मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम बात करें, इस पूरे घन की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस पूरे घन का क्या करना है, संलग्न करने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो जब दोनों घनों को जोड़ते हैं तो अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम बात कर लें तो पहले हमको हमने भुजा कितनी निकाल के रखा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर भुजा निकाल के मतलब रखा। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसको मैं मान लेता हूँ बच्चे, ये है क्या, L, अर्थात लंबाई बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अगर हम बात कर लें इसकी चौड़ाई, इतना, ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि चारों भुजाएँ कितनी हैं, 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो यहाँ से B भी कितना हो जाएगा, मतलब B मतलब चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरे बच्चे अब हम देख लेते हैं इसका पूरी ऊंचाई कितनी है। अगर ऊंचाई की बात कर लें तो अब जो नया इसमें घन जोड़ा जाता है, इस घन में जो नया घन जोड़ा जाता है यही वाला, तो वो कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इनकी हो जाती है 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर हो जाती है। अब मेरे बच्चे अब क्या ज्ञात करना है, इस पूरे घन का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कुल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL, ये हो जाएगा 2 ×
एल कितना है बच्चे, एल है 4 सेंटीमीटर तो 4 रख दिए। बी कितना है, बी है 4 है, 4 रख दिए, प्लस बी कितना है 4 है, 4 रख दिए। एच कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 रख दिए, और प्लस एच कितना 8 सेंटीमीटर, एल कितना 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, बी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 चौक 16 प्लस 32 प्लस कितना हो जाएगा 32, 32 से 32 कितना हो जाएगा बच्चे, 32 32 हो जाएगा 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, और 70 10 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेमी स्क्वायर 160 सेमी स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे बच्चे, संपूर्ण पृष्ठ जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा घनाभ का वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब मेरे बच्चे इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल को जब मैंने जोड़ दिया तो दोनों को मिलाकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं चल लेता हूँ अगले वाले क्वेश्चन की। चलिए बच्चे आगे हम चल लेते हैं अपने, हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है। अच्छा, कोई बर्तन है एक खोखले गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब कोई खोखले अर्धगोला मतलब अगर हम बात कर ले बच्चे तो गोला कैसे होगा, गोला इस तरीके से होगा। अर्धगोले की बात कर ले तो इसका मतलब आधा हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, आधा मिट गया, ठीक। ये क्या हो, अर्धगोला हो गया। इस पर क्या कह रहा है, कोई बेलन क्या है अध्यारोपित है, मतलब इस पर कोई बेलन रखा हुआ है। अध्यारोपित मतलब इसके ऊपर कोई बेलन है, ठीक। इसके ऊपर क्या हो गया, बेलन हो गया। कह रहा है इस बेलन, ये जो है इस तरीके से बेलन हो गया है। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या, यहाँ पर भी बना दो इसको। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो अर्धगोले का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसकी, जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देना, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और यही त्रिज्या बच्चे किस में काम कर जाएगी, यही त्रिज्या आपको बेलन में काम कर जाएगी। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब इस पे अध्यारोपित जो बेलन है और इस अर्धगोले से लेकर के यहाँ तक की पूरी ऊंचाई कितना है बच्चे, 13 सेंटीमीटर है। यही है ना, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो बेलन का भी जानते हैं और अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। मेरे बच्चे अभी हमको इसका क्या है, हाइट नहीं पता है, क्योंकि मैं जब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पे देखो एच है, एच मेरे को पता नहीं है, किसका, बेलन का पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एच पता करूँगा। एच कैसे पता करूँगा मेरे बच्चे, टोटल ऊंचाई कितना है, टोटल ऊंचाई है 13। अगर मुझे इसकी ऊंचाई पता हो जाए अर्धगोले को, तो टोटल ऊंचाई में अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे तो हमको बेलन की ऊंचाई पता हो जाएगी। इसकी ऊंचाई बच्चे कैसे पता करेंगे, अगर हम इसके देखें तो यहाँ जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतनी ही तो इसकी क्या होगी बच्चे, गहराई होगी। किसकी, उतनी ही गहराई होगी किसकी, यहाँ से लेकर के इस बर्तन मतलब जो अर्धगोला है उसकी गहराई उतनी होगी जितना उसकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ भी देखेंगे आप 7 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसका गहराई भी हो गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ तक कितना है, ये 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे बच्चे जो ऊंचाई होगी बेलन की ऊंचाई क्या निकल के आएगी, बेलन की ऊंचाई क्या निकल के आएगी। अगर 13 में से हम 7 घटा दें, मतलब इसकी त्रिज्या इतना घटा दें, तो मेरे को निकल के आता है 7 6 13 6 सेंटीमीटर। अर्थात मेरे को निकल के आ गया क्या, इस बेलन का क्या हो गया, बेलन का निकल के आ गया हमारे पास ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। मेरे बच्चे ऊंचाई भी तो पता हो गई ना। अब मैं जानता हूँ क्या, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय
क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक ये होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस ये अर्धगोला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। मेरे बच्चे अगर हम बात कर लें 2 पाई क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कॉमन लो, हम इसी पे मान भी रख सकते हैं। अगर हम देखो 2 पाई आर कॉमन लें तो एच प्लस क्या बचेगा, आर ही तो बचेगा। देखो h प्लस आर बचेगा तो मतलब h इसका हो गया, r कितना हो गया, r त्रिज्या हो गई ये, तो ये कितना टोटल हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा बच्चे 2 मल्टीप्लाई इसका मान रख दोगे 22/7, r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, h का मान कितना 6, r का मान कितना 7, ये हो जाएगा कितना बच्चे 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 एक क्या हो जाएगा 27, मतलब 276, 13 दूनी 26 2 28 हो जाएगा, 286 मल्टीप्लाई 2, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 4 1 कितना हो जाएगा 5, क्या 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है क्या, सेमी स्क्वायर क्या 572 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है बच्चे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये हो गया अपना दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं चल लेता हूँ तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। चलिए बच्चे हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार के हैं। मतलब शंकु का आकार वाली एक क्या है खिलौना है, शंकु के आकार का। तो ये बना लेते हैं हमारे शंकु के आकार का है एक खिलौना, और कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है, मतलब बच्चे यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितना है, वो है बच्चे यहाँ से हम ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल बच्चे सेंटीमीटर में है। उसके बाद क्या कह रहा है एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये शंकु बच्चे एक अर्धगोला यहाँ से इस तरीके से क्या है अर्धगोला है, इस अर्धगोले पे क्या है ये रखा हुआ है, क्या शंकु रखा हुआ है। इसका मतलब अर्धगोले का जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी, वो भी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस खिलौने की पूरी ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर फिर उसके बाद क्या कह रहा है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे बच्चे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। मतलब मेरे बच्चे एल का मान मेरे को पता नहीं है, एच का भी मान मेरे उसको पता नहीं है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, देखो शंकु का क्या होता है पाई आर एल होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है किसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है ये अर्धगोले का, ये क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो मेरे बच्चे इन दोनों को मिला करके हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसको निकालने के लिए पहले मेरे बच्चे इस एल का मान को निकालेंगे। एल का मान कैसे निकलेगा उसकी बात करेंगे। देखो अगर मेरे यहाँ से यहाँ तक क्या है पता है, मुझे क्या है ऊंचाई पता है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात कर लें तो इस क्या होगा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5, इसका मतलब अर्धगोले की जो गहराई होगी वो भी क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ गई मतलब ऊंचाई आ गई वो 3.5 आ गई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख लें तो हमको इतना ही तो घटाना पड़ेगा तब हमें इतना पता चलेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कैसे पता चलेगी, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बच्चे 15.5 में से अगर हम घटा दें 3.5 तो हमें पता चलता है 5 में से 5 गए 0,
और 5 में से 3 गए, यहाँ दशमलव लग गया, 5 में से 3 गए 2 और 1, इसका मतलब मेरे पास बच्चे आ गया 12 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। क्या, इसकी ऊंचाई कितना आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। किसकी, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आ गई। मेरे पास बच्चे एल का मान ज्ञात करना है, तभी हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एल बराबर क्या होगा, एल मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई ये होती है। अब मैं जानता हूँ क्या होता है, इसमें पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाओगे बच्चे तो कर्ण का स्क्वायर होता है, फिर आधार का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब होता है क्या, शंकु, या शंकु में हम देखेंगे, शंकु में ही बात कर रहे हैं। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब मेरे बच्चे एल का मान निकालना है, तो हम एल बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। आर क्या होगा, इसे शंकु की त्रिज्या 3.5 है, तो हम 3.5 का क्या कर देंगे बच्चे, स्क्वायर कर देंगे। 3.5 का स्क्वायर हो गया, प्लस या ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर मेरे बच्चे ऊंचाई कर देते हैं। ये आता है आपका 12.25, क्या हो जाएगा, इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 144। तो ये हो गया अंडर रूट में। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाहर ही चला जाएगा, 12 इसमें जोड़ दोगे 44 और 10 कितना होता है 54, और 54 और 2 कितना हो जाएगा 56.25 आ जाएगा। ये क्या हो गया, एल बराबर आ गया अपना 56.25 आ गया। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे 44 हम जोड़े, जो एक आगे है इसको एक तो आगे लिखे नहीं, 156.25 हो जाएगा। अगर हम इसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो ये बाहर निकलेगा 12.5 आएगा, कितना 12.5 आएगा। ये बाहर निकालेंगे तो इसका आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल की बात करेंगे तो 5 6 2 5 इस तरीके से आप निकालेंगे, जोड़ा बनाते हुए निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 फिर 1, इस तरीके से भाग विधि के द्वारा आप वर्गमूल निकालना जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो हमारी कुछ पीछे जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे, तो वहाँ मैंने बताया है भाग विधि के द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हो गया, भाग विधि द्वारा जब निकालोगे तो आपको कितना निकल के आएगा, ये एल बराबर निकल के आ जाएगा, एल बराबर आपको निकल के आएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई कितना निकल के आई, 12.5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब मेरे बच्चे अब तो क्या पता करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे देखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई अगर कॉमन ले सकते हैं, पाई यहाँ भी कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लोगे तो एल प्लस कितना बचेगा, आर बचेगा। इसका मतलब आ जाता है पाई। अच्छा अब मान रख देते हैं, पाई का मान कितना रख दो मेरे बच्चे, 22/7 रख दें। आर का मान कितना है, आर का मान है 3.5 है, 3.5 रख देते हैं यहाँ पे। एल का मान 12 कितना निकाले हैं, 12.5। आर का मान 3.5 है, 3.5 रख दिए। 7 एक नम 7 और 7 बचे कितना हो गया 35। तो अपन के पास आया 22 × 0.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 0.6 3 2 5 1 6 1, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अगर हम बात कर लें इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमारे पास 22 × 0.5 × 16 आएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई काउंटिंग नहीं, 16 पंचे 80 हो जाता है, कितना मल्टीप्लाई 16 पंचे 80, 1 दशमलव, देखो 1 अंक के बाद दशमलव लगाए तो अब ये 0 इसमें का भी हट जाएगा। हमारे पास आएगा 22 × 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 176, क्या आपके पास आ रहा है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है क्या, देख लेते हैं।
कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है? बच्चे 176 नहीं आ रहा है, क्या कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? अगर हम बात कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक की, तो देखो पाई आर एल लिखा हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, पाई कामन ले लिए, आर यहाँ कामन ले लिए, एल अकेले बचा, आर इसके पास बचा, और ये 2 कहाँ गया? 2 को भी तो लिखो। ये क्या हो गया? 2 और पाई बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 2 × 3.5 हो जाएगा। 35 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे? 70 हो जाएगा। वो यहाँ पे हो जाएगा 12.5 प्लस 35 दूनी 70 और 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब ये इतना हो गया। अब मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे जो 16 है, इस 16 को हट जाएगा, 8 को हट जाएगा, इस तरफ से हट जाएंगे। देखो 12 और 7 कितना हो जाएगा? 12 और 7 19 हो जाएगा, 7 दोनों पॉइंट इतना हो जाएगा, 5 हम 25 हो जाएगा। अब देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 1 11, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। लेकिन दशमलव 1 अंक के बाद 10 है, तो क्या हो गया? 1 अंक के बाद दशमलव लग गया, 19.5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब कि ये हो जाएगा 11 × 19.5 हो जाएगा। 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 11 × 9 = 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा? 104 हासिल बचा 10, 11 × 1 = 11 और 10 कितना हो जाएगा? 11 और 10 21 हो जाएगा। ये और 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो गया, मतलब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या अब आ रहा है आपका आंसर? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ तक ये क्या हो गया? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ तक सब बच्चे समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन और मान रखने में अपना डिफरेंट हो गया था, गलत हो गया था। तो चलिए आगे चल लेते हैं मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होने के कारण हम आगे सेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। मैं कल से कंटिन्यू फिर से इसी सेशन को करूँगा, और अभी तक 3 नंबर तक क्वेश्चन को कर लिया है। 4थे नंबर के क्वेश्चन से अगले वाले सेशन को आपको पूरा जितने भी क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को अगले वाले सेशन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बच्चे इस सेशन को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।